ओम शांति। दया के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, बाप दादा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हम सब भक्ति मार्ग में खास उसका विशेष प्रयोग करते रहते हैं। परमात्मा से दया मांगते हैं, रहम मांगते हैं और फिर कोई लौकिक रीत में किसी बच्चे की तबीयत के कारण उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि परम पिता परमात्मा को रहम का सागर कहते हैं। शायद इतना गहराई से कोई सोचता हो या ना सोचता हो, एक फिलॉसॉफिकल एंगल से उसको देखते हैं। अब हमें इस बात का यथार्थ ज्ञान मिला है कि परम पिता परमात्मा जिनका कल्याणकारी होने के कारण, विश्व कल्याणकारी, विश्व हितकारी होने के कारण उनका नाम ही है कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव। शॉर्ट में कोई कह देते हैं शिव कल्याणकारी। कल्याणकारी परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी हैं, ज्योति स्वरूप हैं, प्रेम और शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। उनके अस्तित्व की पूरी जानकारी उन्होंने जो स्वयं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने वायदे के अनुसार हम सब बच्चों को बताई है। निमित्त पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं और उनके मुखारविंद द्वारा तथा उनकी कर्तव्य के द्वारा वो प्रैक्टिकल हम सब बच्चों ने अनुभव किए हैं। सबसे पहली बात है, बेहद से अगर सोचें तो आम तौर पे चाहे वो किस आधार से वो मैं नहीं कह सकता, सीधा सीधा लोग बोल देते हैं परमात्मा तो सब जगह है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो कण कण में है। और इस पर जब विचार करते हैं और खासकर जब स्वयं पिता परमात्मा हम बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं कि मैं अगर कण कण में हूँ, मैं अगर सबके अंदर हूँ, तो मेरा वो प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए जो जिनके आसपास हूँ। वो प्रभाव प्रैक्टिकल में नहीं देखने में आता। आज भी चारों तरफ आप सारे विश्व में नज़र घुमाओ, आपको देखने में आता है
परमात्मा पवित्रता का सागर है। उनके होते हुए फिर इतनी अपवित्रता चारों तरफ। वो सुख और शांति का सागर है। उनके होते हुए फिर इतनी अशांति और दुख क्यों? और फिर इसके साथ में वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां। परमात्मा अगर सब जगह सर्वव्यापी होता तो उनके होते हुए फिर सर्वशक्तिवान के सामने इस तरह की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती थी। तो ये हमें अब पता चलता है कि वास्तव में मनुष्य आत्माओं ने कभी तो कहा नेति नेति हम नहीं जानते हैं, फिर कहा वो एक एक है और उसको परम धाम निवासी माना, फिर उसके बाद माना वो युगे युगे आते हैं। तो युगे युगे के हिसाब से तो 4-5 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और पुरुषोत्तम संगम युग। फिर कह देते हैं 24 अवतार लेता है। 24 अवतार लेता है तो फिर 24 अवतार होने चाहिए। फिर सिर्फ युगे युगे वाली बात नहीं सिद्ध होती है। फिर इसके बाद है जब वो सब बातों में अनुभव कर लेते हैं यथार्थ नहीं है, तो फिर क्या मान लेते हैं डर देने के लिए कि भाई सब जगह परमात्मा है, सब में व्यापक है, सावधानी से रहना है, एक दो के साथ आदर से रहना है। लेकिन वो प्रैक्टिकल ना होने के कारण देख रहे हैं उस अनुसार कोई एक दो को इतनी ऊंची नज़र से देखे। बल्कि ये कहूँगा परमपिता परमात्मा को कण कण में देखने की बजाय इतना ही मान लें कि परमात्मा पिता की जो अलौकिक रूहानी संतान है, हम उस संतान को ही देखें। तो जितना हम इस भावना से देखेंगे कि सब परमात्मा की संतान हैं, बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं और हम आत्माएं हैं, शरीर के द्वारा अपना कर्म कर रहे हैं। शरीर हमारा माध्यम है, हम कर्म करने वाले और कर्म का फल पाने वाले हम जीवात्मा हैं। जब हम जीवात्मा हैं तो हमारा हर एक का अपना अपना देह के आधार से नाम पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो अव्यक्त फरिश्ते हैं उनका भी नाम है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। वो त्रिदेव भी हैं, उनका भी रचता परमपिता परमात्मा शिव है। शिव परमात्मा और ब्रह्मा अलग अलग हैं, शिव परमात्मा और विष्णु अलग अलग हैं, शिव परमात्मा और शंकर अलग अलग हैं। इसी तरह से इस धरा पर जो भी आत्माएं हैं, जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, मनुष्य आत्माओं की बात कर रहे हैं, तो सभी मनुष्य आत्माएं इस संसार में
इस विश्व बेहद विश्व ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और उसका आधार सब जानते हैं। कर्म और कर्म का फल, फिर फल बनता है कारण, फिर उसके बाद कर्म। इस तरह से ये कर्म क्षेत्र पर कर्म करते रहते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से बात आती है कि हरेक का निजी पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और इसलिए जब इस ड्रामा के अंदर, इस कर्म क्षेत्र के ऊपर हम कर्म करते हैं तो कर्म के कारण हम कई और आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं, संबंध में भी आते हैं। और उस संपर्क व संबंध में कभी तो बहुत सुखद अनुभव होते हैं और कभी बहुत दुख के भी अनुभव होते हैं। और उसमें भी देखा गया कि जो कमज़ोर हैं, शरीर के नाते से भी कमज़ोर हैं, बुद्धि की कमज़ोरी है, ज्ञान की कमज़ोरी है, ऐसे भी आत्माएं हैं जो चाहते हैं उन पर तरस पड़े, उनका कोई संभाल करे, उनको कोई देखभाल करे। तो ये एक ऐसा इस संसार के अंदर विशेष रूप से आज के युग में ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ पर बहुत बहुत उन आत्माओं के रहम की ज़रूरत है जो हैव नॉट्स के लिए, जिनके पास है उनके रहम की ज़रूरत है। और रहम तब होता है जब आप स्वयं अपने शक्तिशाली स्वरूप में, जो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ अपना मन लगाते हैं, योग युक्त होते हैं, तो उनमें सर्वशक्तिवान पिता की शक्ति का उपार्जन होता है। और वो स्वयं इस तरह से सशक्त होते हैं कि जो उनको राइट लगता है, राइटियस काम करने के लिए, वो अच्छी तरह से अपने आप में सशक्त हो जाते हैं। और जो सशक्त है और ज्ञानवान है, जिसको अपने कर्मों का अच्छी तरह से ज्ञान है, कर्म अकर्म विकर्म का पूरा ज्ञान है, और श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने से श्रेष्ठ फल क्या प्राप्त होता उसका ज्ञान है, तो वो फिर ऐसे गरीब मोहताज, जैसे बाबा के महावाक्यों में आता है, अहल्याएँ कुब्जाएँ, ऐसे ऐसे माताओं की भी बात आ जाती है, उनके ऊपर रहम आता है। और रहम का भाव है कि उनको भी आपके स्नेह और सहयोग की ज़रूरत है। जब आप ऐसा रहम दिल बनेंगे तो आपके दिल में सेवा की भावना उत्पन्न होगी। बहुत सारे हमारे बहुत प्यारे प्यारे समाज सेवी भाई बहनें हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, और अपने अपने तरीके से उन्होंने समाज की सेवा के कई सारे तरीके निकाले हुए हैं। जिनके पास धन बहुत, तो वो समाज के लिए कुछ अच्छी बातें, जैसे आवश्यकता के अनुसार हॉस्पिटल हैं,
बच्चों के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और इसी तरह से माताओं बहनों के लिए उनको पढ़ाई का कोई साधन, उनको सिलाई याद करना सिखाना, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाने का साधन निकालना, ये सब बातें कौन कर सकता है? जिसको मन में दूसरों के लिए करुणा का भाव है, स्नेह का भाव है, और जिसको ये एक स्वाभाविक रूप से मन में आता है, ये सारे बाबा के बच्चे, परमात्मा पिता के सब बच्चे हैं। उस नाते से हमारे ईश्वरी परिवार के ये भाई बहन हैं। अगर आवश्यकता है तो हम उनकी आवश्यकता को परखें, जानें और उनका ध्यान रखें, उनकी आवश्यकता को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। तो ये खास बात तभी हो सकती है जब आपका रहम दिल हो। रहम दिल के बिना आप कोई ऐसा सामाजिक सेवा का कार्य नहीं कर सकते। और आप सोचिए, परमपिता परमात्मा को रहम का सागर कहते हैं। शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, रहम का भी सागर कहते हैं। वो किस लिए? उसका भाव जो अभी समझ में आता है कि एक तो भक्ति मार्ग में हम लोगों ने उस पिता परमात्मा को याद ज़रूर किया, लेकिन उनके साथ साथ थोड़ी अज्ञानतावश ऐसी बातें भी उनके लिए कहते रहे, कण कण में है, या और कुछ बातें जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। अच्छा बुरा सब वही करता है, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों पर, सभी आत्माओं पर रहम करते हैं। रहम दिल तो क्या, वो रहम का सागर है। और रहम क्या करते हैं? कहते हैं, बच्चे, जब तक आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के वश आपने अगर कुछ भी ऐसे विचार किए हैं, कभी ऐसे उन विचारों के अनुसार कोई कर्म भी किए हैं, तो वो अज्ञानता के कारण हुए हैं। अब ज्ञान का सागर, मैं आप बच्चों का शुभ चिंतक परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हूँ। कर्मों का भी ज्ञान, कर्मों के खेती का भी ज्ञान और उसके फल का भी ज्ञान। तो अभी समय है श्रेष्ठ कर्म करने का। तो जितना हम श्रेष्ठ कर्म करने का सोचते हैं, उसमें ये बात आ जाती है कि हम रहम भावना से वो काम करें, और रहम भावना से गरीबों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, सब के ऊपर जी जान से अपना टाइम भी दें और अपना तन मन धन से उनके कल्याण के लिए, उनके श्रेष्ठ जीवन के लिए निमित्त बने। ऐसा जो करेगा तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, दया की भावना वाला। उनको कहा जाता है ये तो जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्ता कहलाएगा। और जो फरिश्ता कहलाएगा, आप सोच सकते हो उसकी स्वयं की जीवन क्या होगी। सदा लाइट रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा,
और दूसरों के लिए सेवा के लिए एवर रेडी रहेगा। तो ये विशेष बात कि जो मास्टर दाता बन कर के दूसरों के आवश्यकता को समझ करके, दूसरों की कमियों पर नज़र न डाल करके, दूसरे की कोई बाई चांस किसी की कमी भी है तो उस कमी के कारण उनसे नफ़रत नहीं करेगा, उनको दिल से क्षमा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे परमात्मा पिता हम बच्चों को, जो हम 2500 साल से उनके लिए ऐसी ऐसी भावनाएं रखते रहे, फिर भी उन्होंने आकर के कहा बच्चे कोई बात नहीं, वो अज्ञानवश आप बच्चों ने जो कुछ किया तो बाबा उसके लिए हमें क्षमा कर देते हैं और फिर साथ में सुजाग करते हैं, जागृत करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं और ज्ञानवान बना करके इतने तक कि आप मेरे बच्चे होने के नाते अब अच्छी तरह से ज्ञान की गहराई में जाओ, सहज राजयोग का अभ्यास अच्छी तरह करो, आत्मा में फिर से वो बल भरो, शक्ति आपके अंदर आए ताकि आप श्रेष्ठ कर्म करने की हिम्मत रख सको। आज लोग श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ज़रूर जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन और बोलते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तभी आती है जब यथार्थ ज्ञान और परमात्मा के साथ मन लगा हुआ हो और उस निश्चय से, हिम्मत से हर कदम उठाएं। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस समय जैसे पिता परमात्मा रहम का सागर बन के सारे विश्व की आत्माओं को शांति और सुख देने का संकल्प रखता है, उनकी संतान हम आत्माएं भी उस बात को स्वीकार करें। जैसा पिता वैसे बच्चे, हम भी अपने उस परम पिता परमात्मा को ब्रह्मा बाबा की तरह फॉलो करें, उनके कदम पर कदम रखें, उनकी आज्ञा पर चलें, उनकी श्रीमत पर चलें। उनकी श्रीमत के अनुसार कर्म करने से हम आत्माएं फिर से अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि मास्टर दाता बन के, भगवान दाता है तो उनके बच्चे मास्टर दाता बन करके और सबको कल्याण की भावना से मार्गदर्शक बन जाएं। सबको इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा योग, वो उसकी शिक्षा जो हमको मिली है और उसके कारण हमारे अपने जीवन में जो परिवर्तन आता है, आया है, उसका लाभ अनेक का अनेक भाई बहनों को मिलना चाहिए। उसमें ना तो भाषा भेद हो, ना उसमें उम्र का कोई भेद हो, ना उसमें कोई देश विदेश के आपस में जो कई प्रकार के भेदभाव हैं वो बीच में ना आए। सब के लिए वो रहम दृष्टि होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए और उसके कारण हमारा जो व्यवहार है वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। तो विशेष रूप से जब ये याद रहेगा कि हम रहम के सागर परम पिता परमात्मा के बच्चे मास्टर
रहम के सागर हैं। और इसके साथ में वो सर्वशक्तिवान हम बच्चों को शक्ति प्रदान करता है, दाता है। तो उस दाता के हम बच्चे भी मास्टर दाता बन कर के अनेकों के कल्याण के निमित्त बने। तभी कहेंगे कि हम सचमुच मास्टर रहम के सागर हैं और मास्टर दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब अपने व्यवहारिक स्वरूप में इसको लेके आए, व्यवहार के अंदर लेकर के आए। व्यवहार से परमार्थ सिद्ध होता है। तो परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले अवश्य ही उनका व्यवहार इतना श्रेष्ठ होगा जो वो मास्टर रहम के सागर और मास्टर दाता बन कर के सबके कल्याण की भावना दिल में रख कर के सदा सेवारत रहेंगे। आज के युग में दूसरों के लिए समय बहुत कम निकलता है, लेकिन ये एक इतनी सुंदर बात है कि अगर आप दूसरों को सद्मार्ग दिखाते हैं, आध्यात्मिकता की बातें सुनाते हैं, उनको आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें आपका स्वयं का भी कल्याण हो जाता है। दूसरों को सुनाना तो हम खुद अपने कान से भी सुनते हैं, तो अपना भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। लेकिन पहले हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान अब हमें स्वयं पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा सुना रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके थोड़ा सा उन बातों को सुनेंगे तो देखेंगे कि आज की दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सहज एक रीति से हर बात का हल मिल जाता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरह रहम के सागर के बच्चे हम सब मास्टर रहम स्वरूप बन जाएं, मास्टर रहम के सागर बन जाएं, और फिर दूसरों की सेवा के निमित्त बनने के लिए उस दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाएं। ओम शांति।